जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं संदीप राठौर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। तो आइए देख लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, एक नजर में सांख्यिकी परिदृश्य। मध्य प्रदेश में कुल 1400 मेलों के समथिंग मेले मनाए जाते हैं। कितने? 1400 मेले का आयोजन होता है। सबसे ज्यादा मेले मार्च, अप्रैल और मई में मनाए जाते हैं। ठीक है। और सबसे कम मेलों का आयोजन हमारे जुलाई, अगस्त और सितंबर में होता है। जिसमें से सबसे ज्यादा मेले हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में मनाए जाते हैं। इसमें कितने मेले मनाए जाते हैं उज्जैन में? 227 मेलों का आयोजन हमारे अकेले उज्जैन में होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम मेले का आयोजन हमारे नर्मदापुरम में होता है। नर्मदापुरम में 13 मेलों का आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे उज्जैन का सबसे बड़ा आयोजन जो है वो सिंहस्थ कुंभ आस्था का महासागर। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या आई जाती है और सबसे बड़ा मेला हमारे उज्जैन का यही है। ठीक है दोस्तों, स्थान है हमारा इसमें उज्जैन। नदी है हमारे क्षिप्रा नदी के तट पर इस मेले का आयोजन होता है। समय चक्र है इसका 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष में ये मेला मनाया जाता है। और हमारे आने वाला जो मेला है महाकुंभ, ये होगा हमारे 2028 में। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है। ग्वालियर व्यापारी मेला मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। सिंहस्थ के बाद ग्वालियर का जो है ये मेला, ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है। शुरुआत इसकी होती है 1905 में। संस्थापक महाराज माधवराव सिंधिया जी थे। विशेषता इसमें विशाल विशाल व्यापारिक केंद्र इसमें मेले में लगता है। ठीक है दोस्तों, अनूठी परंपराएं। गोटमार मेला। गोटमार मेला जाम नदी के तट पर लगता है। गोटमार मेला जाम नदी के तट तट पर लगता है, पांडुर्णा में। ठीक है। समय भाद्र मास पोला उत्सव। ठीक है। परंपरा पांडुर्णा और सांवर गांव के लोग दोनों नदी के तट पर खड़े होकर पथराव करते हैं। ये भी एक अनूठी परंपरा है दोस्तों। ठीक है। नागा जी का मेला हमारे स्थान पोरसा गांव मुरैना में लगता है। समय नवंबर से दिसंबर के बीच। और इसमें पहले बंदर का मतलब बंदर बेचने का के लिए ये मेला लगता था, लेकिन अब ये पशुओं के लिए मेला लगता है। मालवा और निमाड़ की गूंज। ठीक है दोस्तों, संत सिंगा जी का मेला खंडवा में 1 माह का मेला लगता है। कालू महाराज का मेला खरगोन 30 दिन के लिए लगता है। त्रिवेणी का मेला रतलाम 11 दिन के लिए लगता है। पशुपतिनाथ का मेला मंदसौर कार्तिक मास में लगता है। देव गुराड़िया का मेला इंदौर में लगता है हमारे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं हम। तो हमारा आता है नर्मदा पथ पवित्र तट, बरमान का मेला। इसमें कौन सा मेला लगता है? हमारे बरमान का मेला गडरवाड़ा नरसिंहपुर में लगता है। अवसर हमारा मकर संक्रांति पर 13 दिन के लिए ये मेला लगता है। बांद्र भान का मेला स्थान नर्मदापुरम। संगम तवा और नर्मदा नदी के मिलन पर यह मेला लगता है। मठ घोघरा का मेला। मठ घोघरा का मेला स्थान भैरवनाथ सिवनी। अवसर शिवरात्रि पर 15 दिन का ये मेला हमारे लगता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड के रंग। महामृत्युंजय का मेला स्थान रीवा में लगता है। बसंत पंचमी और शिवरात्रि के पर्व पर यह मेला हमारा लगता है। सन कुआ का मेला दूसरा मेला हमारा। सन कुआ का मेला स्थान सेवड़ा दतिया में। अवसर कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। जल विहार का मेला स्थान छतरपुर। समय अक्टूबर से नवंबर के बीच। दशहरा और दिवाली पर यह मेला लगता है। कुंडलपुर और बुंदेली का मेला दमोह में लगता है। स्थान और बुंदेली मेला फरवरी से 7 दिन के लिए ये मेला हमारा लगता है। ठीक है दोस्तों, चंबल और ग्वालियर की लोक गाथा। इसमें हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है अगस्त से सितंबर के बीच। फिर बुधान का मेला स्थान है शिवपुर।
अगस्त से सितंबर के बीच लगता है। रामलीला का मेला भांडेर जनवरी से फरवरी के बीच ये मेला हमारा लगता है। रतनगढ़ का मेला दतिया सिंध नदी में लगता है। और हमारा अगला मेला आता है कारीला माता का मेला, अशोकनगर में लगता है। सांस्कृतिक विशेषता है इसमें इसमें राई नृत्य हमारे मेले में होता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं शक्ति और सूफी संगम की बात करते हैं। इसमें तो सूफी उर्स बाबा साहबुद्दीन ओलिया उर्स नीमच, और ये मेला हमारा लगता है फरवरी में। और दूसरा बात है हमारी इसमें धमोनी उर्स सागर 15 दिन के लिए लगता है। शक्ति उपासना की बात करें हम तो कारीला माता अशोकनगर राय नृत्य होता है इसमें। और चंडी देवी का मेला सीधी सीधी में जो है पार्वती का अवतार माना जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो इस क्लास को सपोर्ट कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। और दोस्तों, थोड़ी सी खांसी की वजह से आपको अगर थोड़ी सी अड़चन आई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद।